1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कंपटीशन आयोजित की थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस कंपटीशन का नाम था नंबर फीवर। हर शाम न्यूज़ में जितने वाली संख्या का खुलासा होता था। यदि आपके पास उस संख्या वाली पेप्सी की बोतल का कैप है तो आप 1 मिलियन जितनी बड़ी रकम जीत सकते हैं। 1992 में 1 मिलियन एक औसत फिलिपिनो के लिए जीवन बदलने वाली राशि थी, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय हो गई। देश भर में पेप्सी की बिक्री आसमान छूने लगी। परिवार अपने घरों में पेप्सी की बोतल के कैप जमा कर लेते थे। कई लोग जीतने के लिए कूड़ेदानों में खोजबीन करने लगे थे। पेप्सी के अनुसार देश की आधी आबादी इस कंपटीशन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और इसी लोकप्रियता के कारण पेप्सी ने नंबर फीवर को अतिरिक्त 5 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया और यहीं पर चीजें बहुत गलत साबित हो गई। कंपटीशन के दौरान पेप्सी के पास इस बात का पूरा कंट्रोल था कि कितने विजेता होंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम ने 2 विजेता कैप्स को बॉटलिंग प्लांट में डाल दिया। 2 विजेता कैप्स का मतलब था कि केवल 2 विजेता हो सकते हैं और पेप्सी अपने बजट के भीतर रहेगी। लेकिन कंपटीशन को आगे बढ़ाने के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम में बड़ी गड़बड़ी के कारण कुछ संख्याएं गड़बड़ हो गईं और 25 मई 1992 को शाम को 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज़ ने 349 विजेता को बुलाया, जबकि केवल 2 विजेता होने चाहिए थे। सैकड़ों हजारों फिलिपिनो ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक समस्या थी। पेप्सी ने गलती से 6 लाख से अधिक बोतल कैप्स पर नंबर 349 छाप दिया था। पेप्सी को केवल 2 विजेताओं को भुगतान करना था, लेकिन अब 6 लाख से अधिक लोग अपनी जीत का दावा कर रहे थे। कंपनी को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। सड़कों पर जश्न का माहौल था। वे सभी अमीर हो गए थे और आखिरकार पैसे की कमी के बारे में सोचना बंद कर सकते थे। सैकड़ों लोग अपनी विजेता कैप के साथ पेप्सी फैक्ट्री की ओर भागे। इसी कारण कंपनी को जल्द ही इसी कारण पुलिस द्वारा कंपनी को सुरक्षा दी गई। जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेप्सी के अधिकारियों ने रात के बीच में एक बैठक की और समाधान निकालने की कोशिश की। प्रतियोगिता जीतने वालों को पैसा देने में अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते। प्रत्येक विजेता कैप के लिए 500 पैसों की पेशकश की गई। अब 500 पैसों केवल $8 के आसपास थे। यह मूल पुरस्कार का 5% था और जबकि कुछ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिकांश ने मना कर दिया और वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें कंप्यूटर की किसी गलती की परवाह नहीं थी। पेप्सी उनकी नज़र में एक बहु-अरब डॉलर की कंपनी थी। उन्हें पूरी पुरस्कार राशि का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन पेप्सी ने अपना फैसला बदल दिया। इसी कारण हिंसक विरोध और दंगे भड़क उठे, जिसमें अंततः 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। 349 विजेताओं ने पेप्सी कारखानों पर धावा बोल दिया, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और पेप्सी ट्रकों पर बमबारी की। गुस्साई भीड़ ने पेप्सी गठबंधन से लड़ने के लिए अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाया। 349 विजेताओं का एक समूह था जिन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने डेल फिएरो नामक एक स्थानीय उपदेशक को अपना नेता चुना। उन्होंने 8,349 से अधिक विजेताओं को इकट्ठा किया। पेप्सी पर $400 मिलियन से अधिक का मुकदमा करने का प्रयास किया। इस समय कहानी में एक नया मोड़ आया जब आरोप लगाए गए कि पेप्सी ने खुद दंगे भड़काने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था। इन सुर्खियां के बीच एक पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पेप्सी ने अपने खिलाफ कानूनी मामलों को कमजोर करने के लिए अपने ही ट्रकों पर बमबारी करवाई। लोगों की गवाही सामने आई जिसमें दावा किया गया कि पेप्सी ने उन्हें कॉस में उपद्रव शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। पेप्सी के वकील ने तुरंत आरोपों का खंडन किया और मूल रूप से 1993 में इसका अंत हो गया। अदालत ने आखिरकार 9 पेप्सी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह गठबंधन 349 लोगों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह उनकी एकमात्र जीत थी। अगले महीनों में लगभग सभी सिविल मुकदमे और आपराधिक शिकायतें खारिज कर दिया गया। 2006 में अदालत ने आधिकारिक तौर पर सभी शेष अदालती मामलों पर किताब बंद कर दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि पेप्सी ने कोई लापरवाही नहीं की और कंपनी को केवल 1,50,000 पैसों का मामूली जुर्माना देना पड़ा। आज भी फिलीपींस में कुछ लोगों के लिए पेप्सी शब्द एक दर्दनाक यादगार है। यहाँ तक कि कुछ समूहों के बीच पेप्सी शब्द का उल्लेख करना भी बुरा माना जाता है।
पेप्सी से हाल ही में नंबर बुखार आपदा के बारे में उनकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया और उन्होंने यह बयान दिया कि ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थीं और इस कार्यक्रम से परिचित कोई भी अधिकारी अब पेप्सिको में नहीं है। पेप्सी ने इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया।